मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलस्का तक बात कर चुके थे। आज हम लोग जिस फाइलम की बात करेंगे वो फाइलम है आपका इकाइनोडर्मेटा। ये फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। तो पहले इसके कुछ हम जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, यानी इनका कोई भी स्पेसीमैन फ्रेश वाटर में नहीं है। ये रहते सारे वाटर में हैं, लेकिन सारे कहाँ मिलेंगे आपको? मैराइन वाटर में। इसके बाद ये जो एनिमल होते हैं ये आपके एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी जब ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे होते हैं तो इनके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। इसके बाद इनमें जो ये जो एनिमल है ये सीलोमेट है, यानी इनमें सीलोम भी होती है। सीलोम का मतलब है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है वो आपकी सीलोम। और इनमें सारे फंक्शन करने के लिए ऑर्गन सिस्टम है, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अब यहाँ पर हमने सिमेट्री अभी नहीं बताई आपको, तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्या इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है, यानी इनमें लार्वल स्टेज होती है। तो इनके जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री है। इनके जो लार्वा है वो आपके बाइलेटरल सिमेट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। और इनके जो एडल्ट्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है फीचर कि ये आने वाले कंपटीशन में और आगे भी आप अगर हाई क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये फीचर बहुत इम्पोर्टेंट है कि यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है कि जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री है और एडल्ट इसके रेडियल सिमेट्री है। ये तो इनके हमने आपको जनरल फीचर्स बताए, ठीक है। अब बात आती है इनके कुछ बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अगर आप इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो नाम दिया गया है इकाइनोडर्मेटा, ये वर्ड जो टर्म आया है वो आया है इनके स्पाइनी बॉडी से। इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, यानी कांटेदार होती है। अब जो इनकी स्पाइनी जो बॉडी होती है, स्पाइनी बॉडीज, ये स्पाइनी बॉडी क्यों होती है इसका भी कारण आपको समझना है। तो इनमें एक एंडोस्केलेटन होता है, इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये ध्यान रखना, एंडोस्केलेटन। तो जो एंडोस्केलेटन होता है इनका वो आपका कैलकेरियस ऑसिकल से बना होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बना होता है। अभी हम इसका डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे। तो जो कैलकेरियस ऑसिकल है उसी की वजह से इनकी जो बॉडी है वो स्पाइनी हो जाती है, कांटेदार। अब इनमें इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो आपका कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है कि इनमें माउथ भी मिलेगा और आपको एनस भी मिलेगा अलग अलग। अब इसमें जो माउथ होता है, माउथ वो वेंट्रल साइड में होता है माउथ, और जो एनस है वो आपका डोर्सल साइड में होता है। माउथ वेंट्रल साइड में होता है और एनस डोर्सल साइड में होता है। ठीक है। अब इनका जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो इनका सबसे यूनिक फीचर है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। जिसे आप एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम। अभी हम ये भी आपको डायग्राम से थोड़ा समझाएंगे, ठीक है, ये कैसा होता है। अब ये वाला जो सिस्टम है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, बिल्कुल कुछ हद तक सेम है। किससे मिलता है? ये कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा, जो पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम है उससे ये मिलता जुलता है। और ये करता क्या है ये देखो। सबसे पहले एक तो ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन करता है, लोकोमोशन भी करता है, और ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। अब यहां पर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब हो गया। अब यहां पर एक सिस्टम बचा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको यहां बता दे रहे कि एकाइनोडर्म्स में नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होगा, ठीक है। ये इनके जनरल फीचर्स, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें एक जो खास बात बचती है वो सिस्टम बचता है इनका रिप्रोडक्शन। ये और बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग वो 4 चीज़ों को ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक तो सेक्सेस, या तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं या फिर एक में ही होता है। तो इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोसियस है, मेल फीमेल अलग अलग होता है इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर पानी में होता है। इनमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वो आपका इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, यानी इनमें लार्वल स्टेज होती है। अब जो लार्वा, इनका लार्वा होता है वो आपका फ्री स्विमिंग होता है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। लार्वा बनने के बाद वो आराम से अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली काटता है, ठीक है। तो ये इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जो इनके एग्जाम्पल हैं।
तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो है आपका एस्टेरियसिस। पहला एग्जाम्पल है आपका एस्टेरियसिस, जैसे आप स्टार फिश कहते हैं, स्टार फिश। दूसरा एग्जाम्पल है इसका इकाइनस। इन सबकी बॉडी स्पाइनी होती है, ये इकाइनस। इसे हम लोग सी अर्चिन कहते हैं, सी अर्चिन। तीसरा एग्जाम्पल है इसका एंटीडोन, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीडोन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका नाम है सी लिली, इसका नाम है सी लिली। और चौथा एग्जाम्पल है इसका कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, जिसे आप सी कुकम्बर कहते हैं, समुद्री खीरा, सी कुकम्बर। कट तो नहीं रहा वीडियो, पूरा है? हाँ, सी कुकम्बर, ठीक है। और पांचवा जो एग्जाम्पल है इसका वो है आपका ओफ्यूरा। इसे नाम देते हैं ब्रिटल स्टार, इसे नाम देते हैं ब्रिटल स्टार। अब हम यहाँ पर आपको एक छोटी ये चीज दोनों समझाते हैं जो हमने आपको बताया था। अगर आप एक स्टार फिश को देखते हैं तो स्टार फिश का जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें पेंटाडक्टाइल होता है। ये 5 आर्म्स होती है इनमें, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होती। तो ये है नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये पेंटाडक्टाइल होता है, इसमें 5 आर्म्स होती हैं। ये स्टार फिश है। और यहाँ पर इसका माउथ और इसके पीछे इसका एनस होता है। वेंट्रल साइड आगे होती है, डोर्सल साइड पीछे होती है ना। तो ये आपका माउथ और इसके पीछे एनस, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर इसकी बॉडी ऐसे स्पाइनी होती है, ये ऐसे, ये स्पाइन है। इसी की वजह, ये ही आपकी कैल्केरियस ऑसिकल है, जिनकी वजह से इनकी बॉडी ऐसे स्पाइनी हो जाती है। जो हमने ये बताया इनका नाम स्पाइनी बॉडीज है। तो ये आपके कैल्केरियस ऑसिकल्स हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी स्पाइनी होती है। अब हमने आपको बताया था कि ये बताएंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो जो ये 1 2 3 4 5 बने हुए हैं, इन्हें नाम देते हैं ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट हैं और इन्हीं से ये लोकोमोशन करती है, ये ट्यूब फीट। स्टार फिश कोई भी हो, ये सब में मिलेगा, ठीक है। अब जब इसको काट के देखते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन, तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनकी सारे ट्यूब फीट में, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, सारे ट्यूब फीट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। पूरे एकायरोडर्म के सारे मेंबर में एक ऐसा सिस्टम पूरे में फैला होता है। और इसमें बहुत सारी कैनाल्स होती हैं, ठीक है, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, बहुत सारी कैनाल इनमें होती हैं। और यही बनाता है आपका एम्बुलेक्रल सिस्टम। और ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है, ये यहाँ भी होता है सब जगह। और यही एम्बुलेक्रल जो सिस्टम है, यही ये तीनों काम करता है, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट और ये कैप्चरिंग ऑफ द फूड। तो ये टोटल अकाउंट है पूरा आपका एकायरोडर्मेटस का। इससे जुड़े हुए नोट्स और इससे जुड़े हुए सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।